ये शरीर दुर्लभ है। महाराज दशरथ ने कल पर टाल दिया, कल राज्याभिषेक करेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ राम जी के पास गए शिक्षा देने के लिए। राम, अब आप सिर्फ एक पुत्र नहीं, एक पति नहीं, अब आप राजा बनने जा रहे हैं। आपको बताए राम जी ने जैसे सुना हम राजा बनने जा रहे हैं, राम जी रो पड़े। गुरुदेव से कहा सरकार इतनी जल्दी क्यों? हम चारों भाइयों का जन्म, पठन पाठन, शिक्षा दीक्षा, यहाँ तक कि विवाह साथ में हुआ, और जब राजा बनना हो तो मैं अकेला क्यों? थोड़े दिन रुक जाइए। राम जी जान गए अब जाने का समय आ गया है। शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ। पूरे नगर का श्रृंगार कराया गया, पूरे नगर का श्रृंगार। तैयारियां चल रही हैं, पूरे अयोध्या में खुशी की बेला छाई हुई है। कल राम जी राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। ये बात बस मां कैकेयी को नहीं पता है। सबको तो ये अच्छा लग रहा था, पर मंथरा को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि राम राजा बन जाएंगे। महाराज दशरथ ने सोचा कि ये खुशखबरी हम स्वयं चल करके अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी को देंगे, अपने जाके बताएंगे, दासियों से क्यों कहलवाएं। महाराज के पहुंचने से पहले ही मंथरा पहुंच गई। जाकर के कहती है महलों में पड़े पड़े सिर्फ आराम ही करोगी? अरे तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है राज्य में? क्या बात है मंथरा, बहुत परेशान लग रही हो, क्या हो गया है? अरे आपको पता भी है राम राजा बनने वाला है, कल राम का राज्याभिषेक है। आपको बताएं मेरी माँ कैकेयी ने जैसे सुना राम राजा बनेगा, है सोने के हार हीरे मोती निकाल के लगी लुटाने दास दासियों को, मंथरा को। अरे इतना सुंदर संयोग, इतना सुंदर दिन हमारे जीवन में वो वापस नहीं आ सकता कि मेरा राम राजा बनेगा। एक बात आपसे कहें, जो लोग व्यासपीठ पर भी बैठ करके ऐसे भी बहुत लोग चर्चा करते हैं और मां कैकेयी को दोष देते हैं, मां ने ऐसा किया वैसा किया, गलत बात है। जिसका प्रमाण मेरे राम जी दे रहे हैं कि मेरी मां गलत नहीं है। चित्रकूट में राम जी ने मां कैकेयी का दोष दे जननी जड़ते ही जे गुरु साधु सभा नहीं ते। मेरी मां कैकेयी को दोष वही देगा जिसने गुरु का सानिध्य नहीं पाया होगा, जड़वत होगा, मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा। फिर हम आप कौन होते हैं मां कैकेयी को दोष देने वाले? और एक बात कहें आपसे, मेरी मां कौशल्या ने राम जी को जन्म देकर के राम बनाया, पर मेरी मां कैकेयी ने राम जी को वन भेज करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। वरना राम अगर वन न गए होते तो राम वन नहीं पाते। राम वन गए इसलिए बन गए। राम अगर बन नहीं जाते तो बन नहीं पाते। कौन जानता राम जी को, अनेकों राजा हुए, पर राम जी के 14 वर्ष की लीला हम सभी गाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के समाज में आए। और जितना त्याग मेरी मां कैकेयी ने किया, उतना त्याग पूरे मानस जी में किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। अब आप सोचिए ये घटना कब की है? त्रेता युग की है और कलयुग चल रहा है, और आज भी मैया के माथे का कलंक मिटा नहीं है। आज भी कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रख सकती है। हम चाहे जितनी गाथा गा लें माता कैकेयी की, रखेगी क्या? नहीं रखेगी। आज भी वो कलंक समाप्त नहीं हुआ है। एक रामायण में वर्णन आता है, मुझे लगता है शायद बांग्ला रामायण का यह प्रसंग है, कि राम जी जब बहुत छोटे थे तो खेलते खेलते आए और मेरी माँ कैकेयी की आंखों को ऐसे बंद कर लिया। पूछा मैया बताओ मैं कौन हूं?
मैया कैकेयी ने कहा, राम तो बड़ा शांत है, सरल है, मुझे लगता है ये लक्ष्मण है। राम जी ने आंख खोला, मैया मैं तुमसे जीत गया, तुम हार गई, मैं लक्ष्मण नहीं, मैं तो राम हूं, मुझे पहचान नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। मैया ने कहा, लाला आज हमसे वरदान मांगो, आज मैं तुमसे हार गई, तुम्हें क्या चाहिए वरदान में? राम जी ने कहा, एक बात कहें मैया, जो मैं मांगूंगा मुझे दोगी? कहा, दूंगी ना, बताओ तो क्या चाहिए, मैं राम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूं। राम जी ने कहा, मैया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जिस समय पिता महाराज हमें राजा बनाने जाएंगे, उस समय आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। मैया कैकेयी ने जैसे सुना, राम 14 वर्ष का वनवास, तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? इस वरदान को पूर्ण करते करते मेरे मांग का सिंदूर चला जाएगा। मेरा भरत, मेरा पुत्र मुझे बेटा नहीं, मां नहीं कहेगा, संसार समाज मुझे कलंकित कर देगा, मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं बचूंगी। लेकिन राम, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है, अगर इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो मैं कैकेयी कहती हूं कि ऐसे एक जन्म नहीं 7 जन्म तुम्हारे लिए कलंक लेने को तैयार हूं। तुम जो मांगो सो दिया मैंने तुम्हें। और मैया कैकेयी ने वरदान दे दिया राम जी को। आप सोचिए, भगवान राम मैया कौशल्या के पास बहुत कम सोते थे। जब रात में नींद ना आए तो दौड़े भागे मां कैकेयी के पास चले जाएं। वो मां कैकेयी क्या ऐसा कुछ कर सकती थी? नहीं। जब मैया कैकेयी की इतनी खुशी देखी देवताओं ने, तो देवताओं ने सरस्वती मैया से विनती की, हे मैया आप जाइए, वरना ये वनवास नहीं मांगेंगी राम के लिए, और अगर राम जी वन में नहीं गए तो रावण का वध कैसे होगा, आगे की लीला कैसे होगी? सरस्वती मैया कहती हैं, मैं सबकी तो मति पलट सकती हूँ, पर माता कैकेयी की मति पलटने में मेरे हाथ कांप रहे, मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मन बहुत दुखित है, पर देवताओं के कल्याण के लिए मुझे जाना होगा। और माता सरस्वती आकर के मैया कैकेयी की मति को पलट देती है। जो मैया बड़ी प्रसन्न थी राम के राज्याभिषेक से, मंथरा ने कहा, जैसे ही राम राजा बनेंगे, कौशल्या है तो सौत ही आपकी, और सौत तो सौत होती है महाराज, आपको जेल के भीतर डाल देगी, भरत को सेवक बना देगी। मैया कैकेयी ने कहा, सब मंजूर है, लेकिन मैं सेविका बन के रहूं कौशल्या की, ये कदापि नहीं हो सकता है। मेरा भरत सेवक बन जाएगा, ये संभव नहीं है। मैया ने कहा, मंथरा अब तुम ही बताओ मैं करूं क्या? मंथरा ने कहा, महारानी आपने मुझे एक बार कथा सुनाई थी कि महाराज दशरथ के पास आपके 2 वरदान पड़े हुए हैं और अभी तक आपने लिया नहीं, अब समय आ गया मांगने का, अपने 2 वरदान मांग लीजिए महाराज से, पर ध्यान रहे ऐसे मत मांगिएगा। कहा, फिर कैसे? कहा, महाराज आए तो पहले उनसे कहिए कि राम जी की शपथ लीजिए, क्योंकि दुनिया में सबकी कसम तोड़ सकते हैं पर राम की शपथ नहीं तोड़ सकते, इसलिए राम की कसम लेना। और राम जी की शपथ जब ले ले तब बताना कि मेरे 2 वरदान हैं, पहला राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास हो। मैया कैकेयी लिया, सारे श्रृंगार मैया ने उतार दिए, और सारे श्रृंगार उतार करके कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ आए, महारानी कहाँ हैं आप? मैं बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। दासियों ने कहा, महारानी कोप भवन में जा चुकी हैं। महाराज दशरथ ने जैसे सुना, इतने सुंदर अवसर पे, इतने सुंदर दिन पे महारानी कोप भवन में, हो सकता है हमने समय न दिया हो, इसलिए रुष्टो चलो चल के मनाते हैं। महाराज दशरथ
बड़ी खुशी के साथ में जा रहे हैं कोपवन में। देखा तो मैया कैकेयी भूमि पर पड़ी हुई है, सारे श्रृंगार उतार दिए, केश खोल दिए। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी क्या बात है, दुष्ट है, अरे हमसे वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको? महारानी ने कहा, महाराज रहने दो, आप बस कहते हो वरदान मांगो वरदान मांगो, देते कुछ नहीं हो। महाराज ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप मांगिए तो सही, क्या चाहिए आपको? महारानी ने कहा, महाराज अगर वरदान देना ही चाहते हो तो पहले ये बताओ कि प्रेम किससे ज्यादा करते हो? कहा, मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपनी प्रिय रानी कैकेयी से करता हूं। कहा, हमसे ज्यादा किससे प्रेम करते हो? कहा, संसार में मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने राम से करता हूं। कहा, अगर राम से करते हैं तो राम जी की शपथ लेकर के कहिए कि मैं जो मांगूंगी मुझे वो वरदान देंगे आप। महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। महारानी, हम रघुवंशियों को भी कसम खाने की जरूरत पड़ेगी? अरे रघुकुल की ये परंपरा है, प्राण जाई बरु वचन न जाई। हमारे प्राण जा सकते पर हमारे वचन मिथ्या नहीं हो सकते हैं। महारानी ने कहा, रहने दो आप, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, जाइए आप यहां से। महाराज को लगा हो सकता है कुछ वरदान होगा, कोई बात नहीं, चलो मैं राम की शपथ लेकर के कहता हूं। मैंने दिया तुम्हें वचन, मांगो वरदान, पहले श्रृंगार करके आओ। मैया कैकेयी गई, श्रृंगार किया, श्रृंगार धारण करके आई, महाराज दशरथ के बगल में बैठ गए। और भगवान के बगल में जैसे बैठी, मैया ने भगवान महाराज दशरथ से कहा, महाराज मेरे मन को जो पहला वरदान भा रहा है वो ये है कि राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो। दशरथ जी सुने, भरत का राज्याभिषेक, भरत राजा बनेगा? अरे इसमें इतना शपथ खाने की क्या आवश्यकता थी? मेरा राम तो ऐसा है कि बातों बातों में दे दे वो राम भरत को अपना राज तिलक, अपना राज सिंहासन। दिया तुम्हें, पर दूसरा वरदान मांगने से पहले मां कैकेयी के भी हाथ कांप रहे, शरीर कांप रहा है। अब क्या होगा? मैया ने कहा, नाथ हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी हूं, विनती कर रही हूं आपसे, मेरे मन को जो दूसरा वरदान भा रहा है वो ये है कि तपस्वियों के वेश में उदासीन व्रत धारण करके, जैसे ही मैया ने कहा तपस्वियों के वेश में उदासीन व्रत धारण करके, महाराज दशरथ को लगा कि हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है कि ये कहती है कि भरत को राजा बना करके चलो हम दोनों तपस्वी के वेश में वन में चल के तपस्या करेंगे। तब तक मैया ने कह दिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ, कैकेयी क्या कहा? 14 वर्ष का वनवास? किसको कहा? राम को। जिस प्रकार से एक घायल शेर भूमि पर गिर जाए, महाराज दशरथ गिर पड़े। कैकेयी, तुम पहला वरदान मांग लो, हमारा जितना राज्य है मैं सब दे दूंगा, पर ये दूसरा वरदान मत मांगो, मर जाऊंगा मैं। मैया कैकेयी और कड़ी हो गई। मैया कैकेयी ने कहा, महाराज अगर देना है तो दोनों वरदान दीजिए, और दूसरी बात आपने कहा मैं मर जाऊंगा, तो आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि राम अगर प्रातः काल वन को गए तो आप मरेंगे, और अगर वन को नहीं गए तो मैं मरूंगी। हम दोनों में से किसी एक का मरना तय है। आप मरिए चाहे हम मरें, पर एक बात कहें आपसे, आप ही मर जाएं तो ज्यादा उचित होगा। क्यों? हम स्त्री हैं, हमें घर के भीतर रहना है। आप पुरुष हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप धर्म की धूरी को धारण किए हुए हैं। समाज में आपका उपहास किया जाएगा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे रघुकुल की परंपरा है कि प्राण जाई बर वचन न जाई। फिर आप अपने वचन को कैसे तोड़ सकते हैं?
इसलिए आपका मरना ही उचित होगा। महाराज दशरथ रो पड़े। महाराज दशरथ को लग गया कि अब कैकेयी मानने वाली नहीं है। रात भर भूमि पर पड़े रहे, रात भर गिरे रहे। प्रातःकाल राम जी आए, देखा पिता महाराज की ये स्थिति। मैया पिताजी ऐसे क्यों पड़े, क्या बात है? मैया कैकेयी ने कहा, राम हमने 2 वरदान मांग लिए, एक तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया और दूसरा तुम्हारे स्थान पर भक्त का राज्याभिषेक मांग लिया। जैसे राम जी ने सुना मेरे लिए वनवास मांग लिया, राम जी नाचने लगे खुशी से। मैया मेरे लिए वनवास मांग लिया आपने, क्या बात है मैया, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। वन में जाऊंगा, संतों के दर्शन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। पर इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी की ये स्थिति हुई है। जरूर राम से कोई अपराध बन गया है। माँ कैकेयी ने कहा, राम तुम्हारे भीतर अपराध नाम का कोई शब्द ही नहीं है, दोष नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मैं सत्य कहती हूँ, मैंने यही मांगा है और कुछ नहीं मांगा है। भगवान राम कहते हैं कि माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने पिता के चरणों के साथ साथ अपने माता पिता के वचनों से भी प्रेम करे। और आज मैं बड़ा बड़भागी हूँ कि मुझे माता के साथ साथ पिता के भी वचनों के पालन करने का अवसर मिल रहा है। ऐसा है राम का स्वभाव। दूसरा कोई पुत्र होता महाराज झगड़ पड़ता, लड़ पड़ता, लेकिन ये राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यूं ही नहीं कहा है। भगवान राम बड़े मुस्कुराते हुए इस बात को स्वीकार कर लिए। भगवान ने स्वीकार कर लिया। पहुंच गए मैया कौशल्या को बताने के लिए। बहुत लंबा प्रसंग है, पर थोड़ी सी बात कह के अपनी बात को विश्राम देंगे। जब माँ कौशल्या के पास पहुंचे ना, तो मैया कौशल्या आरती की थाल सजाए। राम अरे अभी स्नान नहीं किया, महाराज देखेंगे बहुत डांट लगाएंगे। अब बच्चे नहीं हो तुम, राजा बनने जा रहे हो, जिम्मेदार बनो। मैया को पकड़ के लेके आए और राम जी गोदी में बैठ गए। कहा मैया एक बात कहे, थोड़ी सी ना चीजें बदल गई हैं, क्या हुआ? राम जी ने कहा सबसे बड़ा कौन है भाइयों में? कहा सबसे बड़े तो तुम ही हो। कहा हमारे बाद? कहा तुम्हारे बाद भरत है। फिर राम जी कहते मैया मैं तो पहले से बड़ा था, और अगर मैं राजा बन जाता तो और बड़ा बन जाता, अपने भाइयों से बड़ी दूरी बन जाती हमारी। तो थोड़ा सा नियम बदल दिया गया है, क्या हुआ? भगवान राम बड़े प्यार से मैया को समझाते हैं और कहते हैं मैया हम बड़े हैं, इसलिए पिताजी ने हमें जंगल का बड़ा वाला राजा बना दिया, और मेरा भाई भरत हमसे छोटा है, इसलिए इस छोटी सी अयोध्या का राजा बना दिया। मैया कौशल्या समझ नहीं पाई कहना क्या चाहता है। तू कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है? राम जी ने कहा मैया हम बड़े हैं ना, इसलिए मुझे 14 वर्ष का वनवास हो गया है, और मेरा भरत अब राजा बनकर के राज्य करेगा, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैया रो पड़ी हैं। धन्य है राम, धन्य है राम का स्वभाव कि जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आने के पश्चात भी भगवान राम इतने प्यार से उन चीजों को संभालते हैं, इतने प्यार से उन बातों को कहते हैं। यहाँ तो भाई ही भाई आपस में लड़ता फिर रहा है, पर मानस जी का ये जो प्रसंग है, भगवान राम के जीवन का ये जो प्रसंग है, ये जो कथा है, ये सिखाती है यहाँ पर एक दूसरे भाई मिलकर के राज्य फेंक रहे हैं दूसरे को कि तुम राजा बनो तो तुम राजा बनो। ये राम जी का स्वभाव है। इसलिए हम भी अपने जीवन में प्रयास करें कि भगवान राम के पद चिन्हों पर चलें, भगवान राम के स्वभाव को अपने जीवन में उतारें। सिर्फ राम कथा सुनना ही नहीं, उसे अपने जीवन में आत्मसात करें।